हेलो दोस्तों, तो सभी भाइयों को जय श्री राम। तो जो रक्षा मंत्रालय मुंबई में नई वैकेंसी आई हैं, तो किस पोस्ट पर भाई कितनी वैकेंसी उनकी बात कर लेते हैं और किस प्रकार फॉर्म आपको अप्लाई करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की 3 वैकेंसी आई हैं, ठीक है। और एमटीएस की 5 वैकेंसी आई हैं और एक सुपरिटेंडेंट की आई है। तो एमटीएस के लिए इसमें 10th पास मांगी गई है और लोअर डिवीज़न के लिए 12वीं पास प्लस 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और जो सुपरिटेंडेंट है इसमें आपके पास 12वीं पास तथा मटेरियल मैनेजमेंट का प्रमाण पत्र या लेखा वर्ष का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाइयों देखो, ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको अपने जो बाई पोस्ट करके फॉर्म भेजना है। तो इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक तो आपको इसमें एक छोटा लिफाफा जिसमें आपका खुद का एड्रेस होना चाहिए। 10वीं अगर आप इसमें, और जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पास 12वीं की सर्टिफिकेट लग जाएगी। वरना आप 10th, आधार कार्ड और अपनी कैटेगरी और जो डोमिसाइल है वो सभी आप डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करने हैं। अगर कोई लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो भी लगा सकता है। सुपरिटेंडेंट में आपके पास 10वीं, 12वीं और मटेरियल मैनेजमेंट या फिर 2 वर्ष का इसका जो अनुभव है उसका आपको फ़ोटोकॉपी सभी इसके साथ लगानी पड़ेंगी। और जो इसकी विज्ञापन संख्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 2381/ग्रुप C 2025-26 मुंबई, जो दिनांक है 28 फरवरी/6 मार्च 2026। ये कंप्लीट आपको ऐसे के ऐसे ही जो आपका फॉर्म है उसमें फिल करना है। तो वो फॉर्म फिल करके मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये आपका फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर में मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखना है। यहाँ पे आपको जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर जो डेटेड है वो अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से वो लिखना है यहाँ पे। तो आपको इस प्रकार लिखना है, 2381/ग्रुप C/2025-26 यहाँ पे 28 फरवरी से/6 मार्च 2026 इस प्रकार। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो स्थायी एड्रेस। यहाँ पर अगर आपका कोई दूसरा क्रॉसपोंडिंग एड्रेस है, यहाँ पर आपको आपका क्रॉसपोंडिंग एड्रेस अगर आप कहीं और दूसरी जगह पे रह रहे हो तब, वरना यहाँ पे आपको सेम ही एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप एज कैलकुलेट कर लेना कि भाई लास्ट डेट जो इसकी 27 मार्च लास्ट डेट है, उस डेट तक आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होगे। अगर आपको एज कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप गूगल पर एज कैलकुलेटर डाल के वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ और 27 मार्च 2026 की डेट डाल के आप अपनी एज देख सकते हो आप कितने साल के हो चुके हो, कितना साल, कितना महीना और कितने दिन। आयु में छूट, अगर आप SC ST से हो तो आपको एज में छूट मिलती है 5 साल की, OBC में 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप छूट लेना चाहते हो यहाँ पे यस लिख के, यस लिख कर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के बारे में बस यहाँ पे आपको यस पर साइन कर देना है। और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी लिख देना भाई किस कैटेगरी से हो। यहाँ पे आपको NA कर देना है, नॉट अप्लीकेबल। या अगर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन आएगा। और यहाँ पर अगर आप SC ST OBC WS से हो तो यहाँ पर आप यस डाल के कैटेगरी के साइड में OBC लिख देना। यहाँ पर आप मेल या फीमेल जो भी अप्लाई करा है वो, यहाँ पर आपकी मेल ID, यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर। भाई जिसको एज कैलकुलेट करनी नहीं आती वो क्या कर सकता है, गूगल पर जाना और यहाँ पे एज कैलकुलेटर सर्च करना। ये एज कैलकुलेटर की वेबसाइट आएगी, यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर 27 मार्च 2026 डाल के कैलकुलेट कर लेना, आपका जो एज है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ टेस्टेड फ़ोटो लगानी है, पहले फ़ोटो चिपका के उसके बाद क्रॉस में साइन करना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करके बाहर तक साइन जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ टेस्टेड। ये यहाँ पे आपको अपनी 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है। यहाँ पे आपको बोर्ड कब पास की, जो जो सब्जेक्ट थे वो कितनी % आपकी आई है वो डालनी है। एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो वो डाल सकता है, वरना नोट अप्लीकेबल करके जा सकता है। 16वें में आपको बताया गया भाई क्या क्या आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। यहाँ पर अगर किसी पास अगर जो LDC के लिए अप्लाई करना चाह रहा है वो डाल सकता है, वरना इसको छोड़ सकता है। 19वीं में अगर आप इसमें, अगर 18वीं में
18 नंबर पॉइंट पे है थर्ड लैंग्वेज, अगर मतलब जो टाइपिंग लैंग्वेज है उसमें आप किस टाइपिंग में, जो एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है वो किस टाइपिंग में अपनी, मतलब किस लैंग्वेज में अपनी टाइपिंग देना चाह रहा है, इंग्लिश या हिंदी, वो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद अगर किसी के पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई डिप्लोमा है तो वहाँ पे इस पे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वरना एन डाल के जा सकता है। यहाँ पे बॉक्स में आपको साइन करना है, यहाँ आपको अपना लेफ्ट थंब, यहाँ आपका प्लेस, भाई कहाँ से आप हो, यहाँ पे आपको अपने डेट डालनी है। आपके एडमिट कार्ड के आपके पास देखो दो प्रिंट होंगे, एक एडमिट कार्ड, फर्स्ट एडमिट कार्ड ये वाला प्रिंट आउट ये है, दूसरे वाले का ये है। ठीक है, तो इसको आपको किस प्रकार फिल करना है वो बता देता हूँ, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आपका अपना नाम, यहाँ पे फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड लगानी है, यहाँ पे आपको फादर नेम, यहाँ मेल आईडी। उसके बाद फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब, यहाँ पे साइन, और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट। ऐसे ही आपका जो दूसरा प्रिंट आउट है एडमिट कार्ड का, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर में आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना किस पोस्ट पे अप्लाई करें वो, यहाँ पर आपकी फ़ोटो, और यहाँ पे आप अपना जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है डेटेड है वो, नेम, फादर नेम, मेल आईडी। फोर्थ नंबर फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को छोड़ना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपका अपना लेफ्ट थंब, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर, और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको दो छोटे और बड़े लिफाफे चाहिए होंगे, जैसे एक ये है और एक एक ये है। तो ये दो लिफाफे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये छोटा लिफाफा है, जैसे ये छोटा लिफाफा है, मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे ये आपके पास छोटा लिफाफा है, यहाँ पे टू लिख के यहाँ पर आपको अपना जैसे नाम, सन ऑफ, आपका पिताजी का नाम, उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस डालना है। और जो आपका बड़ा लिफाफा होगा जिसमें आपको फॉर्म डालना है, जो छोटे लिफाफे पर है ना, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाक टिकट नहीं चिपकानी, ये मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस डाल के या फिर एलडीसी जो भी डाल के, टू में आपको जिस भी एड्रेस पे अपना फॉर्म डालना है वो, फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस डालना है, और आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।